राम नाम की लूट है, लूट सके से लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जई हैं छूट। देखेंगे कैसे हम उन लोग को, जब वोट का समय आता है तो वो आते हैं और फिर वो 5 साल गायब हो जाते हैं। शाहीन जी बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ, बहुत खर्च भी किए हैं, मतलब रोड पैरा में। मारबे नहीं तो मार लेबे ओकरा। देख हमा तो कोई कमा। हम लोग तो देखे यास्मीन देवी को। वार्ड में जो हमारी साथ कठिनाई है, उस समस्या को शाहीन जी नहीं देख पाते। नमस्कार, मैं रूपाली। डी न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनता की बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको समस्तीपुर जिले के हर एक गांव, गली, मोहल्ला और चौक चौराहे पर होने वाली समस्याओं के साथ साथ आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे जनता की बात में। आज हमारी टीम समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र 133 के लगुनिया सूर्यकंठ पहुंची। फिर क्या हुआ आप देखिए जनता की बात कार्यक्रम में। डुप्लीकेट नाम महात्मा सीताराम साहब कवि। अच्छा, ये दोनों नाम कौन रख दिया? पहला नाम माता पिता रखा, दूसरा हम अपना नाम रखे। अच्छा, डुप्लीकेट नाम आपने रख लिए? हाँ। अच्छा, काहे डुप्लीकेट नाम रखे? हम इस लाइन में चले आए, कबीर साहब के जो है से हम अनुरागी हैं, करते हैं। अच्छा, कबीर दास के का एक कोई बानी है जो बताइए, जो लोगों को अच्छा लगे। हाँ, बताइए। कबीर साहब ने कहे हैं, सत कर्म, जीव पर दया, भाईचारा में प्रेम बढ़ाने का काम करो, जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम मत करो। दूसरा कहे हैं, पंथ नहीं बनाओ, पथ बनाओ, जो उस पर सारे धर्म को लोग चलेंगे। सारे धर्म एक होते हैं, किसी धर्म को बहिष्कार आलोचना मत करो, सब धर्म को मिला के चलो। तीसरा का है, जुटाते रहो, जुटते रहे, कोई छूटे ना, कोई टूटे ना, हल्ला करते रहो, कराते रहो, खिलाते रहो, खाते रहो, बुलाते रहो, कोई छूटे ना, कोई टूटे ना। एक दोहा उनका बताइएगा। हाँ, दोहा। साहे मोर बनिया बैठल करत व्यापार, बिन डंडी बिन पालरा दौलत जग संसार। ऐसी बानी बोलिए दिल का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए सुख उपजे चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तेजहू वचन कठोर। सबके पल्ले लाल है, सब है साहूकार, गांठ खोल कोई परखा नहीं, वही विधि रहा कंगाल। है ना? और बोले? हाँ, बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, बोलने से पहले एक बार बोला जरूरी होता है। हाँ, एक बार होता है। हाँ, ऐसे गला साफ होता है? नहीं वैसे अच्छी कर लेते एनर्जी हैं। मिलता है ना। हाँ। राम नाम की लूट है, लूट सके से लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जई हैं छूट। हार जरे केस जरे और जरे लकड़ी, और सोना सन के काया जर गई कोई न आया पास। हार जरे केस जरे और जरे लकड़ी, सोना सन के काया जर गई कोई न आया पास। रेशम के कपड़ा धोती साड़ी कुर्ता पहना तो फट गई हैं, और सोना सन के दहिया एक दिन मिट्टी में मिल गई हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, अच्छा काम जग में करते रहिए जब तक है शरीर। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा काम करिए जब तक है शरीर। हाँ। अच्छा, अभी चुनाव है। हाँ। तो इस चुनाव में अच्छा काम क्या होना चाहिए, ये बताइए। चुनाव में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है से सोच रहे थे कि भाजपा से यहाँ सुब्रन सिंह को मिलेगा या मनोज गुप्ता को मिलेगा, इन लोगों को टिकट मिलेगा। अब काट करके जो है नीतीश जी के पास में आ गया,
समस्तीपुर का, तो उन्होंने ने जो है अश्मेर देवी को दे दिए हैं टिकट, तो हम लोग क्या करेंगे? अश्मेर देवी को सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे, प्रचार करेंगे। अश्मेर देवी को वोट दीजिएगा? जी। अच्छा, वर्तमान में जो एमएलए हैं, हाँ विधायक, हाँ, उनके विषय में कुछ बताइए आप। ना वो खत्म है, वो जो है से समाज को नहीं देखते हैं, वो अपने जात को देखते हैं, अपने जात को सारा काम किस करें। जाति से हैं वो? मुसलमान जाति से हैं। हमारे घर में सीताराम महतो का घर में आग लग गया, 15 दिन के बाद आए, हमको सहायता राशि में से 1 नया पैसा नहीं दी। कौन आए? एमएलए साहब शाहीन जी आए, अच्छा अच्छा। 1 नया पैसा हमको मदद नहीं किए, और एक कॉल मांगते मांगते रह गए। 200 बार दरखास्त दिए, हमको एक कॉल तक नहीं दिए। और मुसलमान के गांव में जाकर के देखिए, उनके गांव में दूरे दूरे कॉल गाड़ दिए, लेकिन हिंदू के गांव में देखिए तो ये पूरे बस्ती में एगो हमारे दूरा पर कॉल है, रोमा भारती दिया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। कोई कुशवाहा यादव के दूरा पर देखिए 1 कॉल नहीं, 1 कॉल उन्होंने नहीं दिया बैकवर्ड हिंदू को। अब मुसलमानों को पूरा जितना फंड आता है, अभी रिक्शा मोटर आया है, सब मुसलमान को दे दिए हैं, हिंदू को को नहीं दिए हैं, विकलांग को। क्या सोचे हैं? हम लोग सोचे हैं कि अमरीश देवी को वोट देंगे। अमरीश देवी नया कौन है? अमरीश देवी कौन है? वो एमपी है, अध्यक्ष हैं यहाँ के। अमरीश देवी कौन है? चाचा अश्वमेघ देवी। अश्वमेघ देवी को वोट देंगे। पहले वो लोग एमएलए भी बने थे और एमपी भी बने, अध्यक्ष भी हैं, इसलिए हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। कहा गया है कि काली भैंसी उज्जर दही, काली भैंसी उज्जर दही, मोदी भाई 20 बरस रही। काली भैंसी उज्जर दही, अब मोदी भाई 20 बरस रही। बोलने को मुंह दिया, सुनने को दिया कान, और लड़ने को हिम्मत दिया, ये है मोदी भाई का ऐलान। कहाँ से सीखे चाचा? ये कैसे बनाए? हाँ, ये कैसे बनाए? हाँ, ये हम कवि हैं। आप कभी भी हैं? हम कभी भी हैं। नंबर तो दूसरा बात बोले थे। क्या नंबर तो एगो डुप्लीकेट नाम तो कुछ और बोले थे। महात्मा सीताराम साहब कवि। तो कभी बोले थे? हाँ, हमने कान बिसु गया। हाँ, और कुछ कहना है? हाँ बिल्कुल कहना है। मुंह नहीं दुखाता है? काहे मुंह दिखाएगा, हम तो 5-5 घंटा भाषण देते हैं। चाचा इसीलिए सब दांत टूट गया। हाँ रौदा नहीं लगता? रौदा कुछ नहीं, रौदा क्या लगेगा, देख घमा तो कोयरी कमाए। देख हमारे तो कोयरी कमाए। वाह, हाँ। आप कोयरी हैं? हाँ हाँ तरकारी उगाते हैं कि सब्जी? हाँ, सब उगाते हैं। कदीमा देखिएगा, अभी लटका हुआ है जितना बड़ा देखिए समझे। अश्वमेघ देवी खड़ा हुई तो आप खुश हैं? हाँ, हार के खुश हैं, खुश नहीं हार के खुश हैं। जाए तो कहाँ जाए, पाकिस्तान बना दें। क्या नाम है आपका और कहाँ घर है? मेरा नाम रामानंद राय है। इससे पहले पूर्व उप सरपंच थे और अभी वर्तमान में सरपंच पति हूँ। किस पंचायत के? हमारे पंचायत का नाम लगुनिया सूर्यकांत है। बताइए क्या कारण है जो आप गुस्से में? गुस्से में इसलिए रहते हैं कि जो हमारी पंचायत हमारे समस्तीपुर मुख्यालय से 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर बसे है, और यहाँ हमारे मुख्यालय में इतने बड़े बड़े अफसर, चूँकि मेरा पंचायत जो है जिला से ज़्यादा दूरी में नहीं है, यहाँ की थाना भी समस्तीपुर मुफस्सिल है, यहाँ मुख्यालय से 2-2.5 किलोमीटर के दूरी पर है। उसके बाद भी जो समस्या यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर नहीं होता है, वो 2.5 किलोमीटर पर होता है। यहाँ इतने अथी में चारों तरफ कहीं जुआ चल रहा है, तो कहीं लॉटरी चल रहा है, तो कोई दारू बेच रहा है, तो कोई शाम होते ही पी के एकदम हाथ में पिस्टल लेके, डांड में पिस्टल लेके घूमते रहता है। जब मैं विरोध करता हूँ, आज 5 तारीख के रात में हम ही को घेरे हुए थे 4-5 लोग। जब उसको पहचाने, नंबर प्लेट खोले हुए था, जब पहचाने हम पुलिस को फ़ोन कर दिए, पुलिस को फ़ोन किए और उसके बाद हम भाग के आए उमेश कुशवाहा जी के दरवाज़ा पर, जो दूध सेंटर चलाते। हल्ला किए, जो ऐसे बात है। कितने बजे की घटना है? ये घटना 10 बजे रात की है। आपके इधर से अभी कौन खड़ा हुए हैं अभी विधानसभा में? कौन कौन, ये बताइए। हमारी विधानसभा में भी क्लियर नहीं हुआ है, सिर्फ नाम आ रहा है कि जे
राजद से ही होंगे, जदयू से। नाम बताइए, नाम बताइए। नाम अभी किसी को खुल के नहीं आया है। राजद से कौन, किनका नाम आ रहा है? राजद से पूर्व विधायक, अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं क्या नाम है उनका? शाहीन जी, उन्हीं का नाम आ रहा है। अच्छा, अभी आप समस्तीपुर विधानसभा में हैं ना? जी। अच्छा, तो शाहीन जी खड़ा होंगे। दूसरा कौन है? अस्मिक देवी का भी नाम आ रहा है। दूसरा में अस्मित देवी जदयू से नाम आ, ये एनडीए से नाम आ रहा है। आ गया वो सुने लेकर के चले आई। हाँ हाँ, वो आ गए हैं। अच्छा, तीसरे कौन है? तीसरा को अभी स्पष्ट लोजपा नहीं किए हैं। क्या लग रहा है किनको बहुमत मिलेगा? ये आप गांव में रहते हैं, पंचायत के लोग हैं, सरपंच हैं, तो ये तो आपने निचोड़ निकाला होगा कि किनको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, लोगों का रुझान कैसा है? लोगों का रुझान है, शाहीन जी बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ, बहुत खर्च भी किए हैं, मतलब रोड पैरा में जितना भी रोड सड़क है अच्छा बनाए हैं। तो पार्टी में जो है, जो जदयू के पार्टी है, एनडीए गठबंधन है, तो एनडीए गठबंधन के करेंगे ही। लेकिन जो समझने वाले व्यक्ति हैं, जो काम किए हैं हमारे विधायक जी, तो विधायक जी के ही ये करेंगे। शाहीन जी सड़क बनाए, और क्या क्या काम किया है शाहीन जी? सड़क बनाए हैं, केवल सड़क या और? शमशान घाट में शेड बनाए हैं। अच्छा, और बहुत सी सारी ऐसा समस्याएं हैं जो लोग लेके जाते हैं तो ना नहीं करते हैं। बहुत से विधायक ऐसा होता है कि कहता है जो पटना में है फलना जगह से, जब उनको लोग बुलाते हैं आइए हमारे यहाँ जो ये समस्या है, तो विधायक जी जरूर आते हैं। आपके यहाँ के शाहीन जी हैं, अख्तरुल इस्लाम शाहीन नाम, क्या यही नाम? हाँ जी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन नाम है इनका। इनका आप लोग समर्थन करते हैं? लगता है इनकी विजय होगी? हम समर्थन नहीं करते हैं, उनका जो काम किया हो काम का समर्थन हमारे जनता करते हैं। अच्छा, लोग तो वोट तो काम पे ही देती है ना? जी, काम पर ही, उनका काम पर ही लोग वोट देते हैं। ऐसा तो नहीं जात पात है, वो मुस्लिम है, इस बात से? अगर जात पात की बात रहता तो मुस्लिम जाति से आते हैं और हम लोग हिंदू जाति से आते हैं, तो यही बात होता कि तो मुसलमान है, हिंदुओं के क्यों वोट दें। अच्छा, आपके यहाँ सड़क का काम किए हैं, शमशान का काम किए हैं, और क्या क्या हुआ है? और बहुत जो भी समस्या लेके गरीब गुरबा जाते हैं, जब विधायक जी हमारे साथ ये समस्या है, विधायक जी वो समस्या है, तो वो आके देखते हैं, ये नहीं कि उन्हीं का बात सुन ले, बोलते हैं आते हैं आपके मोहल्ला में, आते हैं आपके गांव में, आते हैं उनके गांव में, आते हैं मोहल्ला में, आते हैं उनका समस्या देखते हैं, लोगों के बीच रखते हैं बात, हाँ ये बात सही है, उनको वो चीज़ से मदद करते हैं। सरकारी मदद हो या फिर अपने उनका फंड जो मिलता है उनसे हो, जो चीज़ से हो वो अपना उनको सहायता करते हैं। आपके इधर के बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको उन्होंने प्रोत्साहन राशि दे करके उनके पढ़ाई लिखाई में मदद किया, ऐसा भी कोई है क्या? हाँ, एक जिम सेंटर, ओपन जिम सेंटर भी खुलवाए हैं हमारे संत कबीर महाविद्यालय पर। हाँ, जो ओपन जिम है वहाँ पर बहुत सारे लोग के लगुनिया सूर्यकंठ पंचायत के ही नहीं, 2-3 पंचायत के लोग आते हैं, सुबह के बच्चे उच्चे आते हैं वहाँ अपना थी। अभी तो फिलहाल वहाँ ये ट्रेनिंग चल रहा है इलेक्शन वाला, तो उसके लिए अभी बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद बहुत सारे वहाँ बच्चा भीड़ लगाते हैं, अपना जिम करते हैं। अच्छा, आपका मानना है शाहीन जी अच्छे लोग हैं, विधायक अच्छे हैं, जात पात से हटके हैं, बहुत हटके। और उनको वोट देना चाहिए, इनका यही कहना है। लेकिन एक बात बताइए, अभी जदयू से उभर करके आई हैं, पूर्व में वो सांसद रही हैं, विधायक रही हैं उजियारपुर से, अस्मिक देवी, इनका भी नाम का घोषणा हो गया, तो फिर क्या कहते हैं आप इनके विषय में? संसद जी जो अभी विधायक में यहाँ से टिकट मिली अस्मित जी को, अस्मित जी भी बहुत अच्छा कैंडिडेट है, वो अपने क्षेत्र में, उनको तो टिकट दे दिया गया है समस्तीपुर से लेकिन वो काम करती है, बहुत काम किया है उजियारपुर क्षेत्र के लिए। उजियारपुर के एक जनता चाह रहे हैं कि हमें विधायक होना चाहिए तो उन्हीं के जैसा, अस्मित देवी के जैसा, लेकिन अस्मित जी को तो वहाँ से टिकट ही नहीं दिया, समस्तीपुर में ला के रख दिए। मतलब वो भी अपना जहाँ उनका क्षेत्र रहा है, अस्मित जी वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। क्या नाम का है? राम कृपाल महतो। कहाँ घर है? करबद्धा। क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी करते हैं। किस चीज़ की खेती करते हैं? सब्जी उब्जी, आलू मकई। अच्छा, जाति से कौन से जाति से आते हैं? कुशवाहा जाति है। अच्छा, आपके जाति में खेती ही होता है क्या? संत कबीर कॉलेज में भी है, 4th ग्रेड में। अच्छा, कॉलेज में 4th ग्रेड में भी है, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बताया आपने? राम कृपाल महतो। अभी हमारे साथ राम कृपाल जी हैं और इनसे जानते हैं जो इनका क्या राय है। अभी विधानसभा है और विधानसभा चुनाव है और उसके बाद क्षेत्र में
क्षेत्र की समस्या क्या क्या है, इनसे जानते हैं यहाँ के लोगों से, मतलब क्या चाहते हैं ये। एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में लोग बहुत जुआ खेलता है, लॉटरी खेलता है, अभी जैसे सरपंच साहब बोल रहे थे कि जो शराब भी बिकता है, आपका क्या कहना है? लॉटरी और जुआ तो खुलेआम चल रहा है, और शाहीन जी चलवा रहे हैं। हाँ, समझे। विधायक जी खिलवा रहे हैं? विधायक जी सुने हैं कि विधायक जी खिलवा रहे हैं, और वहाँ पछियारी भिंडा पर खिलवा रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं विधायक जी? विधायक जी वहाँ जाते हैं क्या? उनका आदमी सब, लड़का सब जो है अप डाउन करते रहता है। विधायक जी का लड़का लोग अप डाउन करता है? हाँ, वो जो उनको से मिलता जुलता है वही लड़का सब जो है अप डाउन करता है और लॉटरी में भागीदारी लेता है। अच्छा, मिलने वाला लड़का तो इससे तो ये प्रतीत नहीं होता है शाहीन जी खिलवाते हैं। क्या लगता है, आप मेरे साथ रहे तो यदि आप जुआ खेल रहे हैं तो आपको हम खिलवा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन आप बोले क्या सहयोग उनका रहता है, धरपकड़ जो होता है ना प्रशासन के तरफ, प्रशासन से तो सहयोग उनका रहता है छुड़ाने उड़ाने में। अच्छा, लॉटरी के लोग जो पकड़ा जाते हैं उसको शाहीन जी छुड़वा देते हैं ना? छुड़वा काम करते हैं। यदि आपके इस कॉलेज में आप फूड ग्रेड में काम करते हैं, जी। उस कॉलेज में तो जिम दिए हैं। हाँ, जिम दिए हैं, सुबह में जिम दिए हैं, तो अच्छा काम नहीं हुआ? नहीं, काम तो अच्छा हुआ है। वो तो माने इलेक्शन के लेकर जिम दे दी है, इससे पहले तो कोई काम नहीं था इनका। शाहीन जी आपको पसंद है या नहीं? पसंद उतना काम नहीं क्षेत्र में किए हैं, समझे। हम लोग उनको से इतना पकड़ नहीं है जितना हम लोग बीजेपी से पकड़ है, जितना उन लोग से हमको पकड़ नहीं है। अच्छा, क्या काम होना चाहिए ये बताइए पहले। क्षेत्रीय काम जना है, मान के चलिए जुआ खिलवाना ये सब काम नहीं चाहिए, उनको रोक लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे कोई रेप केस के फलना चिलना करता है उस सब पर भी रोक लगाना चाहिए, लेकिन उनसे वर्चस्व उसको देते हैं। अच्छा, आप बताइए ना, काम कौन किए, मतलब कौन सा काम इन्हें तो कौन न कहीं किए हैं 5 साल में। इन्हें होता है इलेक्शन के समय आया है तो उन्होंने बहुत उद्घाटन किए हैं। आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप ही बन जाइए, आप सिखाते दिखाते रहे। कमाल आदमी है, आप ही आइए बोलिए, इनको तो बोलने दीजिए, इनका अपना राय होता है। आप वोट उन्हीं से पूछ के देते हैं क्या? नहीं, कोई बात अरे भाई साहब कैसे बात करें, उनसे तो पूछ। उनको तो हम कहते हैं बोलने के लिए, थोड़ी अपने ना बोल रहे हैं। मैंने कहा बोलने के लिए। आप जोर से डांट ना देते, हम बोलते हैं। हाँ, यही कहिए। आप तो फिर आप बोलते हैं, आप ही पहले बोलिए। लड़का है, बीच में नहीं बोलो तुम। तो हम लोग जो है ना, जना ग्रामीण क्षेत्रीय हैं, तो हम लोग देख रेख करते हैं कि भाई उनको से ज़्यादा जो टर्न रहता है वही सब जुआ हुआ खिलवाता है और पकड़ा जाता है। कभी लड़का तो यहाँ से कॉलेज तक जाते होते में फोन आ जाता है उनका, तो उनको छोड़ देता भी है। मान लिया विधायक जी हैं, हाँ, तो उनका आदमी होगा या आप भी जाइएगा तो आप भी कहिएगा जो हमारा आदमी पकड़ा गया है तो उसको छुड़वा दिए, तो भी हम लोग तो किसान आदमी उतना पहुँचे नहीं पाते हैं। किसान है या बीजेपी वाले हैं? हम लोग बीजेपी के मेंबर हुए कि वोटर हुए, वोटर। अच्छा, समझे, हम लोग नेता उता नहीं हुए। अच्छा, ये बीजेपी वाले इसीलिए आरजेडी वाले लोग इनको लगता पसंद नहीं है, यही बात है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। जो जनता जो एक बात सुनिए, जनता जो काम, जो नेता जो काम करेगा क्षेत्र में, उसका तो जनता को पसंद है ये है, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं तब ना हम कर रहे हैं। अच्छा, सरपंच पति जो थे वो बोले क्या हमारे यहाँ सड़क बन गया, हमारे यहाँ सड़क अभी बना कहाँ है, अधूरे में सड़क अभी है। शुरू हो श्री गणेश हुआ ना? हाँ, श्री गणेश हुआ है लेकिन अधूरे में है। और बोले क्या जब बहुत को मदद करते हैं। हाँ, मदद पहले इनको करते थे, लेकिन इन्हें जब एक आध 2 लफड़े में फंसे हैं तो ये भी तो बीजेपी की भी सहारा लिए है, सरपंच साहब भी। अच्छा, सरपंच साहब भी धमकी देने के, इनको भी मारने का धमकी दिया है, तो ये भी बीजेपी से ही सहारा लिए हैं। हाल फिलहाल में प्रशासन को भी फोन किए हैं और प्रशासन को भी बुलवाए हैं सरपंच साहब। जब कोई धमकी देगा तो प्रशासन को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपके जो हमारे का जब विधायक इनको जब टर्न था राजद से, तब जब इनको धमकी दिया तब राजद को ना फोन करना चाहिए कि हमको धमकी दे रहा है, लेकिन बीजेपी से सहारा लिए, तो राजद से कहाँ सहारा लिए? अच्छा, नहीं, जब धमकी देगा तो लोग पुलिस को बुलाएंगे, राजद और बीजेपी वाले बुलाएंगे। फोन वगैरह जो है सब इनको रहता है तो फोन करना ना चाहिए कि हमको भैया ऐसे बात हो रहा है। ऐसा कोई बात है, भूख लगी है, हमको भात खाने का मन है, तो आप जबरदस्ती कहिएगा पूरी खा लो, तो ये कैसे होगा? बीमारी में भात खिला जाएगा तो मरवे ना करेगा। जब बीमार हुए तब तो नहीं, तो बीमार नहीं, हर एक बीमारी का हर एक दवा होता है ना, जो बीमारी जैसा होता है उसका दवा वैसा होता है ना जी। तो
ये मान लिया जिसमें कोई धमकी दिया उस समय ये पुलिस को बोलते हैं ना, तो पुलिस को बोले। हाँ, पुलिस के बोले। आपका कहना है बीजेपी वाले को बोलते हैं या आरजेडी वाले को बोलते हैं? नहीं बोले यार, बीजेपी वाले के बोले, उमेश भाई को बोले कि भाई हमको धमकी दे रहा था, कौन आएगा यहाँ चौक पर, हम उसको थम लेंगे। अच्छा, आपके नज़र में इधर के आपके जो विधायक हैं शाहीन जी, वो काम नहीं किए हैं क्या? पहले से काम नहीं किए थे, लेकिन इलेक्शन के समय आए ना, तो उद्घाटन बहुत किए हैं, बहुत रोड के काम धाम करवा रहे हैं। आपके यहाँ सड़क है? हमारे यहाँ, हमारे दूरा सामने तो सड़क पर पानी लगा हुआ है, टूटा हुआ। अच्छा, नाला है क्या? न नाला भी नहीं है। क्या है क्या नहीं है ये बताइए। हमारे यहाँ अभी न नाला बनी है, न सड़क हमारे यहाँ है बढ़िया। हम लोगों के दूरा पर पानी लगा हुआ है। हम लोग केवल कंप्लेनों किए, माने राजद से लेकर बीजेपी तक, कहा कि हमारा सरकार आएगा, बनेगा इलेक्शन के बाद। हमारे यहाँ मल्लिक भी है एक घर, उसका भी घर में पानी घुसा हुआ, वो भी कंप्लेन में की है, शाहीन से लेकर जदयू तक। लेकिन कहा कि इलेक्शन के बाद आने दीजिए, तो इलेक्शन भर में डूबिए के मर जाएगा, तो इलेक्शन के बाद वो लोग तो राज करेंगे, तो 5 साल फिर आएंगे थोड़ी। अच्छा, आप बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बात ये है ना? वोटर है, कार्यकर्ता नहीं है? करता नहीं है, वोटर है। अच्छा, कार्यकर्ता आप कॉलेज के हैं? कॉलेज का में स्टाफ है। अच्छा, कार्यकर्ता कॉलेज के हुए ना, वोटर हैं केवल आप बीजेपी के। इस बार तो बीजेपी को नहीं मिला, तब किसको दीजिएगा? हम लोग जो अस्मिता देवी है उसको देंगे, अपना स्वजाति भी है। अरे 2 दिन पहले तो विरोध किया, सब मिल करके उसका जदयू का विरोध करेंगे। विरोध कोई नहीं किया। राम सुमरन सिंह और मनोज गुप्ता भी कहे कि नहीं, हम विरोध में नहीं खा रहेंगे उनको। मैं पार्टी से नहीं, दूसरा पार्टी में जाएंगे झोला ढोने के लिए। अखबार के पन्ना में तो आया था जो विरोध कर रहे हैं। आया में कि हम लोग वहाँ थे बैठे हुए, तो वो भी नहीं कहे कि मैं पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी को झोला लेंगे नंबर लगने के लिए, टिकट के लिए। मैं वैसा कैंडिडेट नहीं, मैं कोई विधायक से मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं जितना जनता का काम बनता है वो कर रहा हूँ। ये कौन बोले? ये मनोज जी बोले। मनोज जी क्या किए सो पहले बताएं। मनोज जी काम बहुत किए हैं, बहुत गांव में झंझट लाया होता है, तो अवतारी फौतारी तो ढलवा उलवा दिए हैं, मकान उकान भी मंगनी में ढलवा दिए। प्रशासन को मिलाकर करवा दिए। जो गरीब को शोषण करता है उसको मदद करते हैं। अच्छा, ये बात आप शाहीन जी को कहते तो वो नहीं करते हैं? वो नहीं करते हैं। वह तो ये है, सरपंच साहब पूछिए ना, सरपंच साहब लाख एड़ी गुट्ठी लगा कर बैठ गए। अब चुनाव आ गया है, विधानसभा चुनाव, तो किधर आप देखेंगे? हम लोग तो देखेंगे अस्मिता देवी को। अस्मिता देवी को देखिएगा। क्या नाम क्या है आप? राम कृपाल महतो। मिले रहो ऐसे हमरा के नहीं देलखिन मुखिया जी लोग को, खा गेलखिन अपनी। तो डीलर तो मुखिया फिर देथिन ना कि जो हुआ दैला, तो हमरा के नहीं देलखिन। अब देखलिए, चलू घर में जाके देखबे, कुछ नहीं। बोलत रहियन जे 15 साल से मुखिया जी जीते छी, लेकिन 10 नंबर वार्ड में उनका कुछ कहे हम कुछ देवे नहीं करेंगे। कहे बोलते हैं ऐसा बात? ऐसा बात यही ले बोलते हैं जो उनका नेचर नहीं है सही 10 नंबर वार्ड का। क्या नाम है भैया आपका? नरेश राम। अच्छा, कहाँ घर है? पूर्वद्धा। अच्छा, वार्ड नंबर 7। एक बात बताइए, आप ये बताइए, आपके क्षेत्र में काम हुआ है क्या? मेरे क्षेत्र में काम हुआ है, जैसे कि जितवारपुर वाले रोड है, वो रोड बना। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ अपनी विधायक जी को मैं नमन करता हूँ। मैं उनको जो है से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शाहीन जी से यही कहना है मेरा, जो आज जो है से वो 10 साल से वो कुर्सी पे हैं, विधायक की कुर्सी संभाले हुए हैं, लेकिन 7 नंबर वार्ड में जो हमारी साथ कठिनाई है, उस समस्या को शाहीन जी नहीं देख पाए। एक बार नहीं 17 बार उनके यहाँ एप्लीकेशन दिए, हम लोग गए उनके डेरा पे। हाँ आप लोगों को रोड बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फला पदाधिकारी को फ़ोन किए, फलाने को उनको किए, झूठ मूठ के खा मुखा करके पब्लिक को गलबला के रखे और रोड का काम नहीं किए। इस बार बरसात में हम लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, इसलिए शाहीन जी से काफ़ी हम लोग खफा हैं। और विशेष हम क्या कहेंगे? काम हुआ है या नहीं ये बताइए। इनके रीजन में काम 10 साल में इन्होंने काम किया है या नहीं? 10 साल में वही एगो काम करवाए हैं जो जितवारपुर वाला रोड ढलवाए हैं, इसके बाद ये किए हैं कौन सा काम? एक भी काम नहीं किए हैं। काम होना चाहिए था ये बताइए। जैसे हमारी सरपंच साहब की इधर
घर के सामने रोड पर जो है से पानी लगा हुआ है, वो रोड होना चाहिए। कौन सा सरपंच? रामानंद राय, अच्छा उनका पत्नी है सरपंच। अच्छा। रोड होना चाहिए, नाला होना चाहिए। हम लोग का रोड नहीं है, जमींदारों का जमीन होके चलते हैं, गाली सुनना पड़ता है, अनेकों चीज़ जहाँ से बर्दाश्त करके चलना पड़ता है। चूँकि बिहार सरकार को तो ज़मीन है नहीं जो हम लोग उस पर जहाँ से कुछ करें। इन लोगों को बाबू भैया करके हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए हमने इस बार फैसला किया है, चाहे किसी भी नेता हो, रोड नहीं है तो वोट नहीं है। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम बोले आप? नरेश राम। ये नरेश जी थे, मतलब थे नहीं हैं नरेश जी। इनका कहना है कि जो 10 साल विधायक रहे हैं शाहीन जी, वो इनके क्षेत्र में एक सड़क के अलावा कोई काम नहीं किए। इनका कहना है जो कई बार हम गए हैं, नाराज़गी है इनकी, लाजमी है, नेताजी हैं वो, तो जनता तो नाराज़ और खुश होता ही रहता है। बदलाव चाहते हैं क्या? हम तो एक ही से शर्त रखे हुए हैं, जो हमारी मनोज भैया और राम सुरम जी, ये दूगों के नेता के अलावा कोई नेता अच्छा है ही नहीं है। कैसे कहते हैं, इनमें क्या अच्छाई है? खूबी ये देखे हैं जो आज से 2017 यानी 7वां महीना में 2 साल तीसरा साल हो गया, एक गरीब घर बना रहा था, है ना। और चेयरमैन साहब के साथ उसके साथ खफा था। कौन चेयरमैन? वो बिहार का जी लक्ष्मी राय। कोई जमीनी विवाद था या क्या था, वो दोनों आदमी का मैटर था। हम राजमिस्त्री का काम करते हैं, मैं मजदूर है, मैं उनका मकान बना रहा था, उसमें मेरा सामान 2 महीना फंस गया, तख्ता बल्ला। और हम जहाँ से रोड पे आ गए, कहीं कोई कामें नहीं मिल रहा था, मेरे पास सामान ही नहीं था। हम लोग जहाँ से काफ़ी जहाँ से परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन मनोज गुप्ता जहाँ से इस पर तैनात होके छत डलवाए, गरीब को सहारा दिए, तो हम उनको क्यों नहीं धन्यवाद करेंगे, उनके साथ मैं क्यों नहीं रहूं। अच्छा, राम सुमरन जी, ये तो मनोज जी हो गए, राम सुमरन सिंह जी के बच्चे। राम सुमरन जी भी सहयोग किए उसमें, उनके साथ वो भी सहयोग किए। ये राम सुमरन सिंह कौन है? राम सुमरन सिंह समस्तीपुर का है, वो पार्टी का लोग हैं। हाँ, बड़ा लोग है क्या? कोई खास बड़े नहीं है, लेकिन बातों में से काम करवा रहे हैं तो उनको हम भगवान के रूप मानते हैं ना। राम सुमरन जी को भगवान के रूप में मानते हैं। और मनोज गुप्ता जी भी हमारे जहाँ से बहुत ढंग के लोग हैं, हर गरीब को जहाँ से देखना चाहते हैं और देखते हैं। इस बार वोट किसको दीजिए? ये दोनों में से तो कोई खड़ा नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार हम फैसला कर लिए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, चाहे किसी भी पार्टी का लोग हो। इस बार वोट नहीं देना है? नहीं देना है। ये तो गलत कीजिएगा। अभी इसका जवाब देंगे ना शाहीन जी। अच्छा, आप शाहीन जी से सवाल? शाहीन जी से सवाल किए हैं। क्या क्या सवाल है शाहीन जी को बोलिए तो, क्या क्या सवाल है बताइए। शाहीन जी को कहना यही है, जो हमारी रोड नहीं बनी है, सब जमींदारों कुशवाहे लोगों का जमीन है दोनों तरफ से, हम जाना आना हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती है ना। कोई भी इमरजेंसी में जहाँ से लाश पेशेंट को लेके डॉक्टर के पास पहुंचना नामुमकिन होता है, काफ़ी कठिनाई है। कितने दूर का रोड है? लमसम जो है से आपको इस रोड से उस रोड तक 5 किलोमीटर के करीब होगा। इतना सड़क बना देंगे तो आप शाहीन जी को वोट दे दीजिएगा? शाहीन जी के नहीं, बल्कि सबको वोट दे देंगे। अच्छा, शाहीन जी बनवा देंगे तो सबको वोट दे दीजिएगा? क्यों नहीं देंगे, जब मेरा कठिनाई दूर हो जाएगा, सब बच्चे लोगों को दूर हो जाएगा, हम लोग का पीढ़ी बदल जाएगा। लोग कहते हैं जो आज़ाद है, किसी का आज़ाद है? हम तो आज़ादी कहीं नहीं देखना है। आज़ादी का मतलब हुआ हर चीज़ से आज़ाद, तब आज़ादी, शिक्षा से लेके हर चीज़ तक। कहाँ आपको कठिनाइयाँ हो रही है? आज़ादी आपको कहाँ नहीं लग रहा है, ये बताइए। आज़ादी नहीं लग रहा है, जो रास्ता नहीं है, 1 नंबर में रास्ता नहीं है, जो बच्चे लोग निकल के कहीं जाए। अच्छा, दूसरा हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है लोग, रोडे का समस्या है। और हम लोगों का क्या समस्या रहे? अच्छा, समस्या एक है लेकिन दर्द अनेक है इनके पास, और ये चाहते हैं जो हमारा यदि कोई सड़क बना दे तो हम सबको वोट दे देंगे, नहीं बनाए तो किन्हीं को वोट नहीं देंगे। लेकिन सबको वोट कैसे दीजिएगा? सबको कैसे देंगे? जो जिनको अभी यहाँ टिकट मिली है, हमारी समस्तीपुर में खड़े हैं हम लोग का, ठीक है, जैसे शाहीन जी हुए, और ये क्या कहते हैं, ये अस्मेक देवी देवी, और कई लोग हैं। हाँ,
लेकिन हम अभी फैसला नहीं किए हैं जो हमको वोट देना है इस व्यक्ति को। हाँ, फैसला नहीं किए हैं, इसलिए हम जहाँ से रोड के लेके काफ़ी जहाँ से नाराज हैं। हम लोग कठिनाई के ज़िंदगी जी रहे हैं। कितने वोटर हैं आप लोग? हम 175 वोट है आप 175 वोट के हमारी मोहल्ला में। लेकिन आप लोग का भी कोई नेता होगा ना? हम लोग का बस्ती का कोई नेता नहीं है। आप ही नेताजी हैं? हम नेताजी नहीं हैं, हम ग्रामीण हैं। हम अपनी ग्रामीण सेवक हैं, ग्राम को सेवा करते हैं, पब्लिक के बीच रहते हैं। कहाँ बोले घर है आपका? कुरबद्धा। ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी पंचायत का रहने वाला हूँ, लगुनिया पंचायत की। क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं अभी, किस क्लास में? कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं। आपके पंचायत की क्या स्थिति है ये बताइए। मेरे पंचायत की स्थिति कुछ खास नहीं है। उधर लोग टूटा हुआ है, इधर टूटा हुआ है। कॉलेज यहाँ चौक से जाने वाली चौक रोड समस्तीपुर वो पूरी तरह टूटी हुई है। यहाँ तो हम कुछ विकास देख ही नहीं रहे अपने पंचायत में, या इधर उधर कहीं भी जाते हैं वहाँ। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो भी विधायक बनते या फिर MP बनते हैं उनसे किसी तरह विकास हो बस। अच्छा, आपके MP कौन है ये बताइए। आपके MP कौन है? मैं तो वो कौन है, प्रिंस राज है। मतलब कहाँ के हैं? ये पता नहीं कहाँ के, वो यहाँ के नहीं है, लेकिन वो बाहर के है, समस्तीपुर के नहीं है वो। आप लोग वोट दिए हैं? नहीं, हम उनको वोट नहीं देते हैं। लेकिन आपके सांसद हैं ना? सांसद है। उनको देखा है आपने कभी? नहीं, कभी नहीं देखे। देखेंगे कैसे हम उन लोग को? जब वोट का समय आता है तो वो आते हैं और फिर वो 5 साल गायब हो जाते हैं। कैसे मिलेंगे? कभी आप पूछने आते हैं आज तक क्या कि हाँ क्या क्या विकास हुआ, क्या विकास नहीं हुआ, क्या कहाँ कमी है नहीं कमी है? तो कैसे देखेंगे हम लोग, बताइए। एक बात, अभी विधानसभा चुनाव है तो आपके विधायक जी कौन हैं? वो शाहीन सर है। किस विधानसभा में आते हैं आप? हम समस्तीपुर में आते हैं 133। अच्छा, आपके जो विधायक है शाहीन जी, उनको आपने देखा अपने क्षेत्र में? नहीं, आज हम नहीं देखे। वो कभी कभी कोई फंक्शन होता है, कोई बुलाता है, उसी दरमियान देखे। बाकी वो कहाँ विकास हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, इस दौरान कभी नहीं देखा आज तक। विकास किसको मानते हैं? कैसे विकास होना चाहिए? क्या विकास होना चाहिए बताइए। विकास जैसे रोड हुआ, शिक्षा हुआ, ये सब विकास होना चाहिए। मतलब रोड तो मान लिया, तो शिक्षा में कैसे होगा ये बताइए। शिक्षा में कैसे होगा? ऐसे होगा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो उस दरमियान कोई भी टीचर को इस सब से दूर रखे और कंटिन्यू स्कूल में कभी कभी आके दौरा करे कि हाँ पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से देखते हैं कि बच्चे क्लास में खेल रहे हैं और मैडम लोग सब लोग अपना ठंडा के मौसम में स्वेटर बिन रही है। कभी दौरा करें तभी तो पता चलेगा ना उन लोग को कि हाँ क्या पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ। स्कूल का प्रिंसिपल होते हैं, उनका ये भागीदारी होता है ना? नहीं तो देखिए सर, वो दौरा भी तो करें तभी तो स्कूल के प्रिंसिपल या फिर जो DO जो होते हैं वो लोग भी। अच्छा, आपका कहना है जो विधायक जी को हर एक जगह जाना आना चाहिए, ये करना चाहिए। अच्छा, और बताइए क्या चाहते हैं? और क्या चाहेंगे सर? और जैसे हम विकलांग हैं, विकलांग कोटि में आते हैं हम, तो हम लोग के लिए कभी कुछ फंड वंड कुछ आता ही नहीं है। कागज बनाए हैं विकलांग? हाँ बिल्कुल बनाए हुए हैं सर। आपने यहीं रह के पढ़ाई किया या बाहर से? नहीं, यहीं रह के पढ़ाई किया हूँ मैंने। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं क्या? बदलाव बिल्कुल चाहते हैं। किस तरह का बदलाव चाहते हैं ये बताइए। तरह क्या, जो भी नेता बने मेरे विधानसभा क्षेत्र के, वो बाबा दौरा पे आए, कहाँ कमी है, क्या विकास हुआ नहीं हुआ। जैसे अभी देख लीजिए सर, वार्ड मेंबर हुआ, हर पंचायत में मिल रहा है नल जल योजना वाला। आज तक कभी देखने भी कोई नहीं आया, और नाला भी बनने का सुन रहे तो वह भी नहीं आज तक बनी है, कुछ नहीं हुआ है। ताकि इस सब को वार्ड मेंबर के ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ऊपर होते हैं। कि हमारे क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र के होते हैं वो तो कोई MLA ही होते हैं। पंचायत के हेड तो मुखिया जी होते हैं, तो ये सब काम तो मुखिया जी देखेंगे। मुखिया जी साहब वो देखते हैं, लेकिन उनका भी बात नहीं माना जाता है ना। अच्छा, आपका एक ही कहना है कि जो विधायक जो भी हो या सांसद जो भी हो, उन लोगों को क्षेत्र में हमेशा आते जाते रहना चाहिए। आते रहना चाहिए। अच्छा, इस बार क्या सोचा है? आप वोटर तो है ना? हाँ वोटर है। अच्छा, क्या सोचे इस बार किन को वोट देंगे? वोट तो मैं समय देवी को ही दूंगा। वो तो
उजियारपुर से सांसद थी और विधायक भी रही हैं, समस्तीपुर से लड़ाई लड़ रही हैं, तो फर्स्ट टाइम वो लड़ रही हैं, तो उनको क्यों वोट दीजिए? उनको वोट में इसलिए लगा कि वो उनका अभी तक कोई दाग नहीं लगा है, जहाँ तक हम जानते हैं उनको, अच्छा, वो बेदाग इंसान है ना, इसीलिए। आप नेता चाहते हैं उनको, अपने यहाँ के विधायक उन्हीं को चाहते हैं ना? और कुछ कहना है आपको? और नहीं, कुछ नहीं करना है। क्या नाम बताया? कैलाश कुमार कुंदन। जो भी नेता आए, जो भी विधायक आएंगे वो काम करेंगे तो हम लोग वोट देंगे, जिताएंगे। नहीं आएंगे, नहीं काम करेंगे तो नहीं जिताएंगे। जो जिताएंगे करने वाले होंगे उन्हीं को वोट मिलेगा। आपको क्या लग रहा है, कौन काम करने वाले लोग? अभी तो ये बताया नहीं जा सकता है कौन काम करने वाली है नहीं है, लेकिन ये हम जानते हैं यहाँ का जो बनेंगे नेता। किनको बना रहे हैं नेता? अस्मिता देवी को। अस्मिता देवी को क्यों बना रहे हैं ये बताइए? इसीलिए वो यहाँ हम लोग का अथी है। नहीं, हमको जैसे पता चला है जो आपके क्षेत्र में कभी घूमने के लिए नहीं आए आए हैं, वो यहाँ नहीं घूमने के लिए आए, लेकिन यहाँ समस्तीपुर से उन्हीं को टिकट मिला है, तो हम लोग चाहते हैं यहीं समस्तीपुर से उन्हीं को जिताया जाए। आपको माता जी कुछ कहना है? नहीं, चलिए, आप लोग पूरा यूनाइट है ना? हाँ। क्या नाम बोली? सोनी कुमार। ये सोनी जी थे, इनका कहना है क्या जो हम लोग अस्मिता देवी जी को वोट देंगे, हम बदलाव चाहते हैं। कि माहौल का देखेंगे कि किस तरफ वोट भाग रहा है। अच्छा, माहौल को देखे हैं किधर वोट भाग रहा उधर ही वोट देंगे। अच्छा अच्छा, आपके अभी विधायक कौन है? विधायक अभी तो ये है शाहीन है। अच्छा, आपके विधायक अभी शाहीन जी हैं? हाँ। शाहीन जी आपके क्या क्या काम किए ये बताइए? अभी कुछ नहीं किए। 10 साल से विधायक है ना? हमको मोहल्ला में कुछ नहीं किए। इस सड़क पूरा कौन बनवाया है? ये अभी बना है, अपना लोकल बनवाया है, गांव वाला मिल के। विधायक जी बनवाए हैं या विधायक कोटा से नहीं बना, ये अपना गांव वाला मोहल्ला से बना है, मुखिया के थ्रू। ये बस्ती किस जाति का है? पासमान टोल। कितना वोटर है यहाँ पे? 400-500 होगा वोट। 400-500 वोटर है ना? हाँ। पिछले बार वोट दिए थे विधायक जी, शाहीन जी को दिए थे वोट? हाँ, पहले तो शाहीन जी के दिए थे। इस बार क्या सोचे हैं? अब इस साल कहे ना एक माहौल देखेंगे तो उससे काम होगा। कुछ तो हवा लगा होगा आप लोग? नहीं, हमको अभी कुछ नहीं हवा लगा, अभी वोट का भी समय है। कहाँ से का समय है? बहुत कम है। समय शाहीन जी अच्छे व्यक्ति हैं या नहीं? अच्छे हैं, मैं हम लोग का इलाका में कुछ काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में हमको नहीं लगता आप उनको वोट दीजिएगा। अब हम तो कहें कि जब वो जैसा देखेंगे तैसा काम करेंगे। एक वोट का मालिक है, सबको मालिक तो हम नहीं हैं। एक वोट के मालिक हैं, सबके मालिक नहीं है, इनका कहना। यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा इधर दिखाइए, इधर कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विवाह देवी। वोट गिराते हैं? हाँ, गिरावे छिए। कहाँ घर है? लगुनिया सूरजकांत। एक बात बताइए, शाहीन जी को जानते हैं? हम उनको नहीं पहचानते हैं। विधायक आपके कौन हैं? कौन हम वो नहीं जाने से ना। तो वोट कैसे गिराते हुए? लोग घर के मर्द जो कहते हैं वही करते हैं। हाँ। मर्द जो कहते हैं वही करते हैं। इनसे पूछते हैं। चाचा क्या नाम है? गरीब पासवान। बहुत बढ़िया चाचा, आप तो गरीब की तरह लगते नहीं हैं। जी हाँ। नहीं ना। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, अभी विधानसभा चुनाव है ना? जी। तो विधानसभा चुनाव में क्या सोचे? जैसे गांव का आदमी करेगा वैसे ही करेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोगों को ये अपना वार्ड मेंबर है, वो जाते हैं, घूमते फिरते हैं, सब वो आदमी का बैठक होगा, विचार होगा, उससे वही तेज काम होगा। जी। आपके जो विधायक हैं कौन हैं? शाहीन जी हैं। अच्छा, शाहीन जी विधायक हैं। आप लोग के क्षेत्र में कभी वो मिलने आए हैं? जी ना, बमरूपुर आते हैं लेकिन इधर नहीं आते हैं। लगुनिया सूरजकांत में कभी भी नहीं आया। यहाँ कभी नहीं आए? कभी नहीं आया। कोई काम उम करवाए हैं कि नहीं?
इधर कोई 10 नंबर वार्ड में कोई काम नहीं करवाया। पानी उन्हीं में लगा हुआ चाचा? पानी ये जो लगा हुआ है इसमें अभी 10 घर डूबा हुआ है, घर में पानी है। ऐसे तो पूरा 10 नंबर वार्ड में पानी है, लेकिन 10 घर में पानी है जो घर में घुसा गया है। एक दिन आए थे, मालूम हुआ मुसनटोली भमरूपुर में आए, उसी पार से दे करके चले गए। वो मुसल टोली में आए थे? मुसन टोली में? जी हाँ, मोहम्मदन टोला में। अच्छा, मोहम्मदन टोल में आए थे। जी, और इधर नहीं आए। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है जो 10 नंबर वार्ड का देख नहीं रहे हैं। अच्छा, आप लोग के पास नहीं आते हैं? ये 10 साल से विधायक हैं, एक बार भी नहीं आए हैं? आते हैं वही इलेक्शन के टाइम में आए, अपना देह दिखा दिए जो हम जैसे विधायक हैं। हाथ जोड़ते हैं कि नहीं? हाँ, कोई भी हमारे दरवाज़ा पर हमसे, माने जो उम्र में छोटे हैं लेकिन कुर्सी उनको मिल जाता है, चाहे हम वोट दे या नहीं दे, तो उनको आदर तो करना ही है जब हमारे दरवाज़ा पर आ जाएंगे तो। अच्छा, इस बार क्या सोचे? इस बार जैसा हम लोग 500 वोट यहाँ हैं, वोट के मालिक हैं। हाँ, पासवान टोला में, ऐसे 100 टोल भी है 10 नंबर वार्ड में, करीब 50-60 घर शर्मा जी हैं। तो बात चल रहा होगा ना, किसको वोट देना है नहीं देना है? अभी ये वार्ड मेंबर है, 2-4 आदमी अपना घूमने फिरने के लिए जाते हैं। है वार्ड मेंबर कपिलेश्वर पासवान। उनसे मुलाकात होगा अभी क्या? वो नहीं, कहीं निकल गए। अच्छा, कपिलेश्वर जी वही आप लोग का नेता वही है? हाँ, उनको मानते हैं, वही काम करवाते हैं 10 नंबर वार्ड में जहाँ से वो खींच के। खरंजा कौन करवाया है? अब कल कपिलेश्वर वार्ड मेंबर समझेगा जो कहाँ से पैसा निस्तारी करके वो बेचारा बनवा दिया है। क्या नाम है आपका? गरीब पासवान। देखिए, हमारे साथ कुछ युवक है यहाँ पर, इनसे पूछते हैं। भैया क्या नाम है? जी, दिनेश पासवान। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, क्या सोचा है आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में? विधानसभा का चुनाव में हम लोग अभी 4 बजे शाम में जो है सो निकल रहे हैं। अभी जो है सो लोजपा का सीट नहीं मिला है। लोजपा का सीट वितरण के लिए हम लोग जा रहे हैं समस्तीपुर, मनोज गुप्ता जी के हैं। हाँ, बीजेपी के तो हैं, लेकिन बीजेपी उनको नहीं दिया टिकट, तो हम लोग सिफारिश में है कि आप टिकट लीजिए लोजपा से, हम लोग खुल करके आपको मदद करेंगे। जी हाँ, वो तो बोले हैं, लेकिन देखिए अब शाम में जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं। अच्छा, आपके विधायक कौन है ये बताइए, आपके विधायक कौन है? अख्तरुल इस्लाम शाहीन। अच्छा, उनके फंड से आपके इलाके में कुछ काम हुआ है? जी नहीं, एक भी काम नहीं हुआ। कितने वर्ष से वो विधायक है? वो 10 वर्ष से सर विधायक है। 10 वर्ष एक लंबा जी समय होता है। जी हाँ सर। कितने वर्षों के दरमियान आपके इलाके में आए हैं या नहीं? आते हैं और जाते हैं। इलाके में आए हैं? जी हाँ, आने के लिए आते हैं, जाने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से ये नहीं पूछते हैं कि आपका आखिर कमी क्या है आपके टोला मोहल्ला में। जी आपके गांव में आए हैं? जी हाँ, अभी आप परिस्थिति देख रहे हैं कि पूरे गांव जल से डूबा हुआ है। अच्छा, लेकिन उसको देखने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं मिला 10 साल में। तो मिले हैं कभी क्या? जी नहीं, हम लोग नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि काम कर भी नहीं करते हैं, क्या जा करके करेंगे। क्या सोच रहे इस बार हम लोग खुल करके लोजपा को देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी बोले हैं कि जहाँ जहाँ ये जदयू का मतलब कैंडिडेट उतरेगा वहाँ वहाँ हम उतारेंगे अपना कैंडिडेट, इसीलिए। एक बात और जी हाँ। चिराग पासवान बोले हैं। जी। आपके सांसद कौन है? हमारे सांसद हैं ये प्रिंस राज जी। ये जी, ये कितना दिन पहले जीते? ये लगभग इधर रामचंद्र पासवान जी जो डेट किए हैं उसी के आसपास जीत करके गए। जी 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 सर। आप लोगों से वो मिलने आए हैं क्या? जी हाँ सर, पार्टी ऑफिस में हम लोग जाते हैं, वहाँ मुलाकात होते हैं। पार्टी ऑफिस में ऐसे भी आप विधायक जी से चले जाएंगे साइन से मिलने के लिए? जी जी जी। आपका जो 400-500 वोटर है, वोटर वाला जो गांव है, इस गांव में प्रिंस राज आए हैं या नहीं? जी हाँ सर, लेकिन इलेक्शन से पहले आए थे सर। इलेक्शन के बाद नहीं आए?
इलेक्शन के बाद। से पहले आए? जी हाँ सर, इलेक्शन के बाद, चुनाव में जीतने के बाद नहीं आए? जीतने के बाद नहीं आए हैं। जी हाँ सर, जीतने के बाद नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हैं जो लोजपा के प्रत्याशी आपके बीच में आए तो आप जी उनको वोट दीजिए। जी सर, क्या कारण है? क्या कारण है उसमें? यही खूबियाँ है कि हम लोग मोदी जी को देखते हैं, जो मोदी जी से वो हट नहीं रहे हैं, इसीलिए हम उनको जम के सपोर्ट करते बिहार हैं। में तो सरकार नीतीश जी का चल रहा है। जी हाँ, बिहार में नीतीश जी का चल रहा है सरकार। इसलिए कि हमको जो है सो आज तक दोनों का गठबंधन है, जी हाँ, साथ है, इसीलिए आप देख। जी हाँ, जी सर। क्या नाम बोले? दिनेश पासवान। शाहीन शाहीन नहीं देखता है, जिताता है उसको नहीं देखने आता है, गांव में दहाता है से। पानी देखिए घर घर लगा हुआ है, मुखिया नहीं आता है। मुखिया जी अपन पेट का मतलब है, जनता का कोई नहीं देखे वाला है। कितने साल से मुखिया जी हैं? 10 साल से 15 साल से। 15 साल से मुखिया। हाँ 15 साल से है। आप लोगों को देखते नहीं हैं? ना कहाँ देखते हैं, दहाते हैं। नहीं देखते तो कैसे जिताते हैं उनको? जितवा है पब्लिक, मगर देखे नहीं, सोचे है जो हाँ वही दिन में कहे छथिन हाँ सब हो जाएगा, मगर बाद में कुछ नहीं है। ये बताइए। दिक्कत है नाली के लिए, और की दहाई है सब। कोई गारंटी है नहीं पानी लो के गाँव में क्या फैल जाएगा? हाई जा, हैजा फैलेगा। जो नाली नहीं है तो सर पानी जो घर में है तो हैजा ना फैलते, मच्छर काटते, डंका मच्छर रहते दुनिया भर का, तो हैजा फैलते कि की होते? पानी है 3-4 महीना से बाकी। वोट नहीं दीजिएगा कि? अब वोट के बेरी आते तब कहाँ से वोट देवे? हाँ वोट कथी के देवे? कहाँ मरिएगा? कचरा से सर मरेंगे यार, कैसे मरेंगे? कहाँ है आपके यहाँ? तो कचरा नहीं, पानी। डूबे हुए हैं तो कचरे ना है सर। यहाँ बहुत महिलाएं हैं, इन लोगों का कहना है ना मुखिया जी देखते हैं ना विधायक जी देखते हैं, मर्द जहाँ कहेंगे वहीं वोट डालेंगे। लेकिन इन लोग बटन ओकरे मारबे चो सब ऊपर जे होते सरकार ते करिए, आ झाड़ू ना ई घर बटन के ओकरे मारबे क्या रहल नहीं के दहाई है त मारबे ने त चुम्मा लेबे ओकरा की। अच्छा देखिए इनका कहना है मारबे झाड़ू से नहीं तो चुम्मा लेवे की। अच्छा, औरतों में भी आवेश है देखने को मिल रहा है, जो इन लोगों का कहना है 3 महीने से हम लोग गंदा पानी में डूबे हुए हैं और पड़ोसी के घर में रहते हैं।